तो जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर, जिसमें मैंने पहली क्लास कैलेंडर की पूरी बेसिक बता दी है। आज जो हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की थी, कैलेंडर में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो आज हम सीखेंगे विषम दिन कौन से होते हैं, ऑड डे क्या चीज है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऑड डे की। तो उम्मीद है आपने क्लासों का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन की होगी। भाई रिवीजन प्रैक्टिस तो करो, अगर तुम रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा। देखो क्लास लेने से कुछ नहीं होता है, जो होता है वो सिर्फ होता है प्रैक्टिस करने से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप टॉपिक पर तुम्हारी पकड़ ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो देखो विषम दिन होते क्या हैं, विषम दिन होते क्या हैं, इन विषम दिनों की बात करेंगे हम। एक्चुअली में विषम दिन होते क्या चीज है, आपको पता होगी। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, सप्ताह कितने दिन का होता है। आप बोलोगे नए दिन का, 7 दिन का, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन कौन से दिन होते हैं, एक सोमवार होता है। सोमवार, ध्यान से बेटा पूरा बेसिक से ही बता रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आपको पता है जो सप्ताह होता है वो 7 दिनों का होता है, ये आपको चीज पता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इतनी चीज आपको आप जानते हो। ये चीज मुझे नहीं बतानी थी, फिर भी मैंने बेसिक अगर हम बता रहे हैं तो सब कुछ बताने की आवश्यकता होती है। तो बस अब ये ऑड डे क्या है, बस ऑड डे यही है। ऑड डे क्या है, इसको मैं बताता हूं। ऑड डे, पहले तो मैं लिखता हूं विषम दिन। विषम दिन अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ऑड डे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, ऑड डे। देखो इसके पहले तो मैं लिखता हूं बेटा लैंग्वेज। पहले मैं क्या लिखता हूं, किसी भी वर्ष में, देखो ये वैसे मुझे नहीं लिखवानी चाहिए लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं। किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष में 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर जो शेष, ध्यान देना बेटा ये क्या लिखा है, जो शेष बचता है तो उसे हम विषम दिन, विषम दिन कहते हैं। ये क्या है बेटा, ये लैंग्वेज क्या है। देखो समझने की कोशिश करो। किसी वर्ष में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है बेटा, यहां ध्यान दो, तो उसे हम विषम दिन कहते हैं। अब ये क्या चक्कर है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करें, फॉलो करें भाई। इंस्टाग्राम पर तो मैंने तो बोल ही दिया ना, उसको फॉलो कर लें। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले तो तुम लैंग्वेज 10 सेकंड समझने की कोशिश करो, ये है क्या चीज। 10 सेकंड लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करो कि एक्चुअल में ये लिखा क्या है। किसी वर्ष में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। 10 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। ये है बेटा, ये एग्जाम्पल है। अब ये होगा कैसे, होगा कैसे नहीं, बस 7 का भाग देना, जो भी शेष बचे वही विषम दिन है। तो बस 7 का अगर मैं 10 में भाग दूंगा बेटा,
7 का अगर मैं 10 में भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 3। 7 का पाड़ा ऐसा पढ़ना है जो 10 से आगे ना निकल जाए, बेसिक बिल्कुल बच्चों वाली। 7 का पाड़ा ऐसा पढ़ना है जो 10 से आगे ना निकल जाए। तो क्या है, 7 दूनी 14, 10 से आगे निकल गया, 7 एकम 7, अब कितना बचा? 3। तो 10 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 3। खत्म। यही है, यही है बेटा। अगर आज लैंग्वेज थोड़ी दबी हुई हो या एक्टिवनेस नहीं हो तो आज मैं सुबह से फास्ट हूँ, महाशिवरात्रि है, आपको सभी को पता होगा। तो इस चक्कर में मैं सुबह से कुछ नहीं खाए हम, तो आवाज थोड़ी अनएक्टिवनेशन हो सकती है। वैसे तो एक्टिव है लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आज एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो 10 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी थी बेटा? 3। आया समझ में कि नहीं आया? सिर्फ 7 का भाग लेना है। कोई भी वर्ष हो, कोई भी वर्ष हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कितने का भाग देना है? 7 का। तो बस 3 दिन निकले शेष। नोट करो, इससे पहले लैंग्वेज को लिखो और एग्जाम्पल को भी लिखो। नोट करो बेटा जल्दी से, नोट करो। नोट करो सभी। अभी बेटा मैंने कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है। अभी तक मैंने कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है। सिर्फ और सिर्फ जो करा रहा हूं वो करा रहा हूं कैलेंडर का स्ट्रक्चर ढांचा। समझ रहे हैं हम? ढांचा कैलेंडर एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो बार बार कह रहा हूं, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा सा तुम भी सपोर्ट कर दो। सपोर्ट क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो यार दोस्तों में, सहेली सहेला किसी में जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें शेयर कर दो, लाइक कर दो, बस। लिख ली? ठीक। तो अब बेटा मुझे तुम एग्जांपल इनके आंसर निकाल के दिखाओ। इधर लिखते हैं कुल दिन, कुल दिन, इधर लिखते हैं विषम दिन। तो 15 दिन में विषम दिन कितने होंगे? 24 दिन में विषम दिन कितने होंगे? 12 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? 15 दिनों, सॉरी 15 तो हो गए, 16 दिनों में और 22 दिनों में। जल्दी से बता दो मुझे विषम दिन कितने होंगे बेटा, जल्दी जल्दी बता। 15 दिन में विषम दिनों की संख्या, 24 दिन में विषम दिनों की संख्या, बस 7 का भाग देना, बस हमें शेष से मतलब है। 12 दिनों में विषम दिनों की संख्या, 16 दिनों में, 22 दिनों में। जल्दी से बताओ, जल्दी मूव, हरियत। बीस सेकंड का समय आपके लिए, इतना कोई है नहीं 1 मिनट दूं उसके लिए, कुछ नहीं, 7 का भाग देना है। अगर बेटा भाग भी देना नहीं आ रहा है, अगर बेटा भाग भी देना नहीं आ रहा है और शेष नहीं निकाल पा रहे तो बेटा बहुत जरूरत है तुम्हें कैलकुलेशन प्रैक्टिस की, इतनी आवश्यकता है, बहुत जरूरी। तो प्रैक्टिस करो अगर वो भी नहीं आ रहा है। एग्जाम में ना कोई माता पिता जाते, ना कोई टीचर जाता है, ना ही कोई बहन जाती है तुम्हारे साथ। जो जाता है वो जाती हो तुम। कौन? तुम। तो चलिए 7 का भाग 15 में देंगे तो कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 7 से 21, 15 से आगे निकल गया तो शेष दिन कितना बचा? 1। अगर मैं 24 में 7 का भाग दूंगा, 7 से 21, 22 से 24, 3 दिन, ठीक है, 22 23 24, 3 दिन शेष बचे। अगर मैं 12 में दूंगा, 7 एकम 7, 7 एकम
7। शेष दिन कितना बचा? 5 दिन। अगर मैं 16 में दूंगा तो बेटा कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 2 शेष पल। 22 में दूंगा तो शेष कितना बचेगा? 1। 7 से 21, शेष कितना बचा? 1। शेष कितना बचा? खत्म। खत्म। देख लो, अब तुम देख लो तुम्हारे कुछ, क्या तुमने ऐसे ही निकाले? अगर बेटा ऐसे नहीं निकाले तो बहुत बड़ी समस्या है, सच बता रहा हूं, इतनी बड़ी समस्या है, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मैथ स्ट्रांग नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो, अगर तुम विषम दिन नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम्हारा, इससे मुझे प्रतीत होता है कि आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है। तो बेटा आपको मैथ्स पर ही काम करना होगा। जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर है बस उसी पर काम करो, तभी कंपटीशन फाइट कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे घूमते फिरते रहो, मुखर्जी नगर, दिल्ली, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, जहां भी, झांसी, जहां भी तुम्हें अच्छा लगे, कुछ नहीं हो सकता है अगर तुम्हारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस ठीक नहीं है तो। ठीक है भाई, अगर कैलकुलेशन प्रैक्टिस ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हो? इस वजह से कैलकुलेशन प्रैक्टिस को करिए अच्छी तरीके से, तभी तुम निकाल पाओगे। तो बेटा अब मैं बात करता हूं क्वेश्चनों की। अब मैंने जितना जो कैलेंडर का जो ढांचा था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बस अब हमें क्या करना है? क्वेश्चनों पर अप्लाई, कोई चीज क्या करनी है? हम क्वेश्चनों पर लगानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन, 30 अप्रैल को मंगलवार है, तो इसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब बेटा देखो, अगर टाइम लग रहा है, तुम्हें लग रहा है तो वीडियो को आगे स्क्रॉल करके देख लो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, डिटेल बोर्ड तो है नहीं है, समझ रहे हो ना तुम? तो अगर तुम 10 सेकंड आगे बढ़ा लिया करो, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी तुम्हें लगे, जितनी देर में क्वेश्चन लिखता है उतनी देर तुम वीडियो को स्क्रॉल कर लिया करो। बेटा सबसे पहले तो आप इसे 20 सेकंड देखो, एक्चुअल में क्वेश्चन में है क्या चीज। सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन सर ने लिखा कैसे है, लिखा कैसे है। फिर बाद में भूलियो बनाते रहे, सर हम तो बैठे थे लेकिन क्वेश्चन हमारे समझ में ना आ रहा, हम क्या ही करें? भैया तुम समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? तुम ख्यालों में हो, चिंटू मिंटू के ख्यालों में कि सर वो उधर घूम रही है, वो इधर घूम रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन को देखो पहले। तीस अप्रैल को मंगलवार है, तो इसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तीस अप्रैल को मंगलवार है, तो इसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? बेटा पढ़ लिया? पढ़ लिया? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। 30 अप्रैल को मंगलवार है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूं। पहला क्वेश्चन पहली क्लास, अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो ऊपर से निकल जाएगी यूं करके, गायब। समझ रहे हो ना? गायब। देखो कभी भी अगर तुम्हें दिन दिया है और दिन पूछा है, पहले से दिन दिया है और दिन पूछा है, तो बेटा क्या करेंगे? तुम्हें पता है ये 1 ही महीने की बात हो रही है, ये भी 30 अप्रैल है
और इसी माह की ये भी 1 अप्रैल है। तो सबसे पहले 30 में से -1 कर देंगे, यानी कि और 7 का लगा देंगे बेटा भाग। क्या बात बताइए तुमने, मजा आ गया। कैसे आया कि नहीं आया? देखो 30 - 1 कितना होगा? 29। हम जब इंटर में थे, आज भी मुझे एग्जैक्ट ध्यान है, मेरे दोस्त हुआ करते थे, तो अक्सर हम क्लास में बैठा करते थे, तो सब पूछते थे 23 से 23, 22, मतलब ऐसे मस्ती किया करते थे। लेकिन वो दौर अलग था, आज तुम्हारा दौर अलग है, समझ रहे ना? 30 - 1 29। अगर 29 का 7 का 29 में भाग देंगे तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर आप 7 चौके 28, तो 1 बचेगा ना। हाँ ठीक सर, बहुत अच्छी बात बताइए। जो हमारा शेषफल बचा वो बचा है 1, 7 चौके 28। ठीक है बेटा, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल का दिन दिया हुआ है और 1 अप्रैल का दिन पूछा है। तो बेटा बस एक और चीज ध्यान रखना, कैलेंडर में मुझे लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस, पीछे आने पर माइनस करते हैं। तो बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर दिन दिया हुआ है चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तो ये हम कैलेंडर में पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमें दिन दिया हुआ है मंगलवार है, तो मंगलवार -1 कर देंगे, बस आंसर इसका हो जाएगा सोमवार। ये बताओ कैलेंडर में हम पीछे ही तो चल रहे हैं, 30 अप्रैल का दिन हमें दिया हुआ है और 1 अप्रैल का पूछा है, तो कैलेंडर में हम पीछे चल रहे हैं, तो मंगलवार -1, बस ये जो निकला है, ये जो है मंगलवार में से घटा दिया, सोमवार आ गया। ठीक है, यही देखो। आया समझ में कि नहीं आया? ये बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा मुझे, अगला क्वेश्चन। हाँ से ही मिटा देता हूं। देख लो, सिर्फ क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई कर दिया है, देख लो। अब ये सेम बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही होगा, उसमें कुछ सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही होगा। 24 मई को बुधवार है, तो इसी माह की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? घटा दो, जोड़ दो, लगा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? बस पढ़ते रहो, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर थार चाहिए तो कटोरियों के पीछे भागना पड़ेगा, कटोरी इन द सेंस पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? जल्दी निकालो, 20 सेकंड का समय आपके लिए। ये देख लेना बेटा, कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस करते हैं, पीछे आने पर माइनस। ये चीज देखनी है, बस देखने लायक चीज तो बस यही है और कुछ नहीं है। कैलेंडर पूरा सॉल्व हो जाता है, बस चीजें आपको पता हो।
तो कैलेंडर हुआ बना रखा है ना, गारंटी है, फुल गारंटी है। अगर कैलेंडर से तुम ना बोलो, अगर ना तुम दिन निकालो, गारंटी है फुल। बस शर्त है कंटिन्यूस रहना, कैलेंडर का हर निकाल लोगे। चलिए आपका टाइम होता है खत्म। क्या वही है ना, बस डेट चेंज कर दी है, तो बस 24 में से क्या कर दूंगा मैं, 24 में से 2 ही तो घटा दूंगा बेटा, कितना होगा। ओहो, ये भी -1 निकला है, तो बुधवार में इसका आंसर कितना आएगा बेटा, मंगलवार। कैसे कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया। 24 में से 24 मई को बुधवार है, तो इसी माह की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बस मैंने 24 में से 2 को घटा दिया, क्योंकि महीनों की बात हो रही है, इस चक्कर में मैं घटाते जा रहा हूं बेटा। अभी तो बहुत है आगे मुन्ना, बहुत है, ठीक है। एक मई को सोमवार है, तो 22 मई को, 22 मई को कौन सा दिन होगा। बेटा ध्यान से देखना ये क्या हो रहा है मुन्ना, आपके लिए 20 सेकंड का फिर समय मेरी जान, 20 सेकंड का फिर समय, ठीक है। 1 मई को सोमवार है, तो इसी माह की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस करते हैं, कैलेंडर में पीछे आने पर माइनस करते हैं। अब ये पीछे आगे क्या है, ये है डेट, डेट के हिसाब से हमें चलना है कि ये डेट आगे चल रही है कि पीछे चल रही है। मान लो जैसे कि भंडारे की लाइन में खड़े हो, तो मैं बता रहा हूँ भाई, इतना तगड़ा एग्जाम्पल है ना। भंडारे की लाइन में खड़े हो, तुम आए हो और तुम्हें लग रही भूख, ठीक है, तुम्हें लग रही भूख, वो भंडारा बन रहा है करीब 20 लोगों से आगे, तो आप कोशिश करोगे हाथ मारने की, झपट्टा मारने की, भाई दे दे खत्म, खा लें तुरंत। ऐसा करते होगा, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की चीजें हैं, करना भी कोई बेकार काम नहीं। अगर तुम भगवान के कार्य कोई चीज कर रहे हो, भगवान का जो कोई कार्य हो रहा है, उसमें तुम ये प्रक्रिया करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। तो कैसे किया है बेटा, कैसे किया है ये बताओ सबसे पहले, तो मुझे बताओ जल्दी, और सोच समझ लो, उसके बाद आंसर देना मुझे इसका तुम। सैयारे तू तो बदला नहीं। गाने वाने मैं भी सुन लेता हूँ, इससे पहले मैं सिंगर था अरिजीत सिंह के साथ रहता था, लेकिन अरिजीत सिंह से हमारी कुछ तकल्लुफ़ातें हो गई, इस चक्कर में अरिजीत सिंह को, उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने अरिजीत सिंह को छोड़ दिया भाई क्वेश्चन पर ध्यान दो। तो क्या करेंगे, बस वही करेंगे, 22 माइनस 1, 22 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 21, 7 का भाग दे देंगे, तो ऑड डे कितना बचेगा, 0, 0, जी यानी 0। अब बेटा बस एक चीज ध्यान रखना, मैंने तुम्हें एक चीज और बतानी है, एक लैंग्वेज है, सप्ताह में, सप्ताह में हमेशा विषम दिन
जीरो होते हैं, सप्ताह में हमेशा विषम दिन कितने होते हैं? जीरो। ठीक है, तो बेटा अगर 7 का भाग देने पर अगर शेष दिन जीरो आए हैं, इससे मन देखना, ये तो अलग अलग है, ये तो सप्ताह वाला है। अगर 7 का भाग देने पर आपके विषम दिन अगर जीरो आए हैं तो बेटा कुछ नहीं, वही दिन होगा, सिर्फ इसका आंसर जो होगा सोमवार का सोमवार। सोमवार ये ना, हाँ। अगर 7 का भाग देने पर, ध्यान से सुनो, अगर 7 का भाग देने पर विषम दिन हमारे जीरो आए तो हमारा वही दिन होगा। नोट करो जल्दी। सात का भाग देने पर अगर विषम दिन जीरो आए हैं तो हमारा वही दिन होगा, जैसा कि इसमें सोमवार है। ठीक, अब बेटा इसको मैं बताता हूं, ला मैं इसको और अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूं, इससे आपके पास कोई डाउट ना रहे। रीजनिंग वाइज चैनल का आंसर क्लासेस में आने के बाद भी तुम्हें कोई डाउट है, दिक्कत, लिख लो, एक बार लिख लो इसको, क्योंकि जरूरी है ये। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस करते हैं, कैलेंडर में पीछे आने पर माइनस करते हैं। एक और चीज बेटा, सप्ताह में हमेशा, मैं समझ रहा हूं आपको ये बोल लग रहा है, लेकिन ये बेटा बहुत जरूरी है, विषम दिन जीरो होते हैं, ये तो तुम नोट कर चुके हो, फिर भी एक बार नोट कर लो। नहीं नोट मत करो, देख लो, अगर जिसने भी नोट नहीं किया है तो वो नोट कर सकता है। ठीक है, कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस, कैलेंडर में पीछे आने पर माइनस, सप्ताह में हमेशा विषम दिन जीरो होते हैं। अब बेटा इसको मैं मिटाता हूं, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो बेटा ये क्या चीज है, इसे देखो, पहले 20 सेकंड देखो, करने की कोशिश करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, देखो बस सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं है। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है, तुम कर ना पाओ, उड़ा दोगे, देखो अभी उड़ाओगे तुम। क्या करेंगे, बस सिंपल सा करना है हमें, 37 के सिर्फ ऑड डे निकाल देना, 7 5 35, कितने बचे बेटा? 2, 36 37। ठीक है, अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और वो कंफ्यूजन मैं होने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता भी है तो मैं होने नहीं दूंगा, ये गारंटी है। अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं होने नहीं दूंगा। देखो अब यहां समझने की कोशिश करना, यदि आज मंगलवार है तो आज से, आज के प्रेजेंट, आज के दिन की बात हो रही बेटा, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मुझे ये बता दो बेटा, कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं कि आगे आ रहे हैं? तो आप बोलोगे सर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, कैसे? आज से 37 दिन बाद, समझने की कोशिश करो, आज से 37 दिन बाद
कौन सा दिन होगा, तो बस मंगलवार में 2 ऐड कर दो, गुरुवार हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बृहस्पतिवार, इसमें +2 कर दो। नोट करो, देख लो क्या आपने ऐसे ही किया है कि नहीं किया है। समझने की कोशिश को, ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल खा पी के बर्फ चबलो भाई, बर्फ चब के सोचो कि सबने एक्चुअली में बताया कैसे है। शरीर में तो भाई मेरे भी बहुत ही दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह से मैं फास्ट हूँ, इस चक्कर में कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी मैं आपकी क्लास को कंटिन्यूस कर रहा हूँ। फिर भी अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, बहुत दुख होता है बाबा, भाई बहुत दुख होता है रे, ये दुख का खत्म नहीं होता वे, समझ रहे हो, बहुत दुख होता है। तो सपोर्ट करें। देख लो, अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और करके दिखा दो। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 44 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बस डिक्टो डिक्टो, बिल्कुल भी नहीं रे मुन्ना, बिल्कुल वही नहीं कहीं गया है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 44 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बस मुन्ना वही क्वेश्चन है, जल्दी निकाल दे भाई, बेचैनी सी हो रही, जल्दी निकालो जल्दी, बेचैनी सी हो रही है, जल्दी निकालो। क्यों हो रही है बेचैनी? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कुछ है ही नहीं है जो तुम ना निकाल पाओ। भाई मुझे तो मार्कर रखने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले तुम आंसर मुझे दे दोगे। दो, आपकी 10 सेकंड का समय, 20 सेकंड देता हूं लेकिन 10 सेकंड का समय। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 44 दिन बाद कौन सा दिन होगा? समझने की कोशिश करो, बस वही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने सिर्फ 44 चेंज कर दिया है और दिन चेंज कर दिया। दिन कौन सा कर दिया? शुक्रवार, और दिन कौन, वो डेट कौन सा कर दिए हैं? 44, बस खत्म। तो क्या करा है आपने? बस 44 का 7 में भाग दे दिया है, 7 छिंगे 42। ओहो, विषम दिन कितना बचा भाई? 10 बचा विषम दिन, बचा ना बेटा। सुन, इतने घूसा मारूंगा नाक में, यूं हो जाएगा। शेष दिन बचे बेटा 2। अब मुझे ये बता दो बेटा, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तो आप बोलो सर इतना घबरा क्यों रहे हो, आगे जा रहे हैं हम, शनिवार रविवार, रविवार इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा? रविवार। इसका क्या आंसर आ जाएगा? रविवार। ठीक है, इसमें बस +2 कर दिया बेटा, +2। ऐड नोट करो इसे। अब देखो बेटा, अब देखता हूं तुम्हें मैं, अब देखता हूं मैं तुम्हें। यदि आज रविवार है तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था? अब देखेंगे, अब तुम्हें देखता नहीं भाई, दिन पहले कौन सा दिन था, अब देखता हूं मैं तुम्हें कैसे निकाल दो। 20 सेकंड का समय तुम्हारे लिए, कितने का? 20 सेकंड का। बस कुछ नहीं, उसमें आगे चले तो इसमें पीछे चल जाएंगे, बस इतना होना और कुछ नहीं होना भाई। टेंशन लेने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहां पढ़ रहे हैं?
रीजनिंग बाई चंद्रकांत सर क्लासेस में, तो टेंशन की तो कोई बात नहीं है भाई। ऐसा मन सोचना कि भाग्य सर में बैठा हूं भाई, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है। इस चक्कर में मैं थोड़ा रिलैक्स ले लेता हूँ क्वेश्चन लिखने के बाद, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे बेटा, बस और डे निकाल देंगे। 7 पाए 35, तो कितना बचा 1, 42 यानी 36 ऊपर जाता है, एक ही और डे तो बचेगा। तो बेटा बस यहाँ पे एक चीज और समझ लेना, यदि आज रविवार है तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। ये बेटा किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है पास्ट की, पीछे की। 36 दिन पहले पहले, तो बस माइनस कर देंगे कितना, एक बचा है ना, हाँ, तो बस कितना आएगा इसका आंसर, शनिवार। शनिवार आ गया भाई आंसर, ठीक है। ठीक, यदि आज रविवार है तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है। नोट करो इसे जल्दी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको इतने क्वेश्चन ये अच्छे लग रहे होंगे। यही ये मैं कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये बेटा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये समझ क्यों नहीं रहे बेटा, समझने की आप कोशिश करो, आवश्यकता की कोशिश करो, ठीक है। नोट करो। बस मुझे एक और ऐसा ही करके दिखा दो भाई, थोड़ा मेरा मन सही कर दो तुम। शनिवार है तो आज से 23 दिन पहले कौन सा दिन था, 23 दिन पहले कौन सा दिन था। बस देख तो 10 सेकंड का समय, अब 20 सेकंड का समय नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 सेकंड का। और 20 सेकंड का भी समय इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि आप, मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी है, अगर अभी भी तुम क्वेश्चनों में अटक रहे हो, समझ रहे हो ना, ये कर दूंगा। तो क्या करें, बस आपने 7 का भाग दिया होगा, 7 × 21, तो कितना शेष दिन बचा, 2। अब मुझे बेटा आपको पता है कि माइनस ही होगा, तो कितना हो जाएगा, गुरुवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गुरुवार। अगला क्वेश्चन, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, तो इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखो कुछ नहीं है, कुछ भी मैं करा के आ जाऊं, अगर बेटा नहीं निकाला ना तो सच बता रहा हूं, अब की बात तो मैं कैमरा की पल्ली पर आ ही जाऊंगा, पक्का बता रहा हूं। आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तो इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा।
तो क्या करेंगे, कुछ मत करना, बस घटा देना। 26 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 22। 22 हो जाएगा। तो बस इसका आंसर होगा बुधवार। और मैं बताऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। कैसे, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो बस बुधवार इतना हुआ बस। संपेट कैसे 26 तारीख की डेट पूछी तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं बेटा, इस वजह से +1 कराए। ठीक है, जल्दी। किसी महीने की हर तरह की वैरायटी आप करा रहा हूं मैं। किसी महीने की 26 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 6 तारीख को कौन सा दिन होगा, बताओ जल्दी। कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जल्दी करो जल्दी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा मैं, जल्दी। किसी महीने की 26 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कुछ मत करना, बस 26 माइनस 6 होता है 20। 7 का दे देंगे भाग, 7 दूनी 14, तो कितना बचा शेष, 6। तो ये बताओ बेटा, कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं कि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं, पीछे जा रहे हैं। सोमवार माइनस 6 कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। सोमवार माइनस 6, अगर सोमवार में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ठीक। देख लो, मैं तुम्हें एक और चीज बता दे रहा हूं। देखो, अगर तुम्हें 6 का अंतर आया है तो बस क्या करना है, उसमें एक +1 कर देना जो दिन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार ना। देख लो तुम, देखो मैं तुम्हें इससे बताता हूं, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, तो यही तो बेटा है। तो मैं सोमवार +1 कर दिया, बस। आया समझ में कि नहीं? कैसे आएगा समझ में? बस अगर तुम्हें बेटा 6 का अंतर दिया है, 5 का अंतर दिया है तो उसमें +2 कर दो, 4 का अंतर दिया +3 कर दो, 3 का अंतर दिया +4 कर दो, 2 का अंतर दिया +5 कर दो, 1 का अंतर दिया +6 कर दो। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कैसे बता रहा हूं मैं, देखो। तुम्हें पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तुम्हें खूब पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ +1 करा है। +1 करने पर मंगलवार आ गया, +2 करने पर क्या आएगा, अगर मैं सोमवार में +2 कर दूंगा तो क्या आएगा, बुधवार। प्लस, अगर तुम्हें नहीं ऐसे समझना कोई दिक्कत नहीं है, कोई फालतू की एक्स्ट्रा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं तो तुम्हें इस वजह से बता रहा हूं, अगर तुम्हें कोई दिन दिया हुआ है और 6, अगर 7 के आंकड़े में पूछा है तो बस कुछ प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। यदि आज सोमवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, निकालो बेटा।
कब बेटा इसमें ऑड डे निकालोगे? कहा इसमें ऑड डे निकालोगे? नहीं निकाल लो, तुम्हारे घर की खेती है, तुम्हारी पेन, तुम्हारा कॉपा, कॉपी नहीं कॉपा, समय रहे ना। इतना रैपट सूतूंगा बेटा। ये क्या है? यदि आज सोमवार है तो आज से 7 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो मैंने तुम्हें ये बताया होगा महाराज कि अगर सप्ताह की बात होगी तो उसमें विषम दिन होंगे 0, तो भाई वही दिन हो जाएगा कौन सा? सोमवार। इसका आंसर होगा सोमवार ना। देखो मैं प्रूफ करे दे रहा हूं भाई, प्रूफ की कोई अब साक्षिंगे, साक्षिंग होता 42 0 0 खत्म। यदि बीते हुए कल के कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब बेटा अब तुम्हारी टेस्टिंग स्टार्ट। इसका आंसर आपके लिए 40 सेकंड का समय। जो बच्चा निकाल के देगा उसे मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम, और वो भी उधार। क्या लगा क्वेश्चन निकाले 10,000 रुपए ले जाओगे? दूंगा नहीं। ध्यान से देखना बेटा। देखो इसमें कुछ बेटा ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स कौन सी है? ध्यान से देखना। देखो अगर तुम्हें बीता हुआ कल पूछा है, बीता हुआ कल, तो उसके लिए 1 होता है। आने वाला कल पूछा है बेटा, आने वाला कल, तो उसके लिए होता है -1। अगर तुम्हें परसों पूछा है, परसों, तो परसों के लिए होता है 2। बीते हुए कल के लिए मान 1 होता है, आने वाले कल के लिए मान 1 होता है, और परसों के लिए मान 2 होता है। तो बेटा जितना तुम्हें ये सवाल लग रहा है कि हम नहीं कर, ये इतना सरल है। देखो इतना सरल है कि तुम सोते हुए कर दोगे। बस मैं थोड़ी जगह रहना, ये वाला नहीं, मैं थोड़े हुए ये हरकतें कर देना, पक्का कर दोगे सोते वक्त। ठीक है देखो इसको पहले नोट करो। बीता हुआ कल के लिए 1, आने वाले कल के लिए 1, परसों के लिए 2। इसको मैं मिटाता हूं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ। अब बेटा बस ध्यान से देखना। देखो यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल के लिए होगा 1, 3 दिन पहले 3, ये वाला हो जाएगा। आने वाले कल के लिए होगा बेटा 1,
3 दिन के लिए हो जाएगा 3। तो क्या करेंगे, बस बेटा इन्हीं को जोड़कर इनके ऑड डे निकाल देंगे बस। 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, ये हो जाएगा 8। तो बस ऑड डे कितना होगा, 1। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये 3 क्यों कर रहे हैं, 3 भाई दिया हुआ है। कोई भी अगर बीते हुए कल या अगर आने वाला कल अगर तुमसे ये पूछा है कि यहाँ 7 होता तो भाई मैं 7 करता, या 10 होता तो मैं 10 करता, या 20 होता तो मैं 20 करता, या 60 होता तो 60 करता। मैं करता कब, जब दिन दिए होते। तो ठीक है बेटा, अब मुझे एक चीज बस यहाँ छोटी सी चीज समझने की आवश्यकता है तुम्हें। वो कौन सी चीज है, यदि बीते हुए कल से, भाई ये निकल चुका है, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं कि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे कैसे जा रहे हैं, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये समझने की कोशिश करो। 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भाई बस कौन सा दिन दिया है, बस इसमें +1 कर देंगे और जो हमारा आंसर होगा वो होगा सोमवार। हमारा आंसर जो होगा बेटा वो होगा सोमवार। बस खत्म। लगाना कितना सरल है भाई, कुछ नहीं है कुछ, बस आवश्यकता है उसे अच्छी तरीके से समझने की। नोट करो इसे। आया समझ कि नहीं आया, मजा आ गया ना, मजा आ जाएगा। बस डेली कंटिन्यूस रहो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी सगा बंधु भाई बहन सहेली सहेला जो भी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो। ठीक, शेयर करें, ठीक है भाई। ये कोई मैं बार बार यही कह रहा हूं, मैं अपने भी मन से नहीं कह रहा हूं, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। और भाई कुछ करके दिखा दो मुझे, कर सकते हो तो। पांच दिन पहले दिन कर लो या बुधवार, बस सेम डिक्टो क्वेश्चन वही है, डिक्टो क्वेश्चन। 30 सेकंड का समय आपके लिए, सॉरी 15 सेकंड का समय, 15 सेकंड का समय आपके लिए, 15 सेकंड का समय है। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले बुधवार था, तो अब आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा रे बाबा, ये 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा रे, ये आपको बताना है। आइयो राम, क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन निकालो। आइए राम, कैसे निकाला, एक जा को मिल गो भाई, एक 5 ये है, 1 5 इसी को भाई ऐड कर दो, प्लस यहाँ लगेगा भाई, क्या बात है भाई। ठीक है, बस ऐड कर दो, 5 4 9, ठीक है, 9 1 10 1 11, 9 1 10 1 11, बेटा कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 4 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा। कैलेंडर हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, कैलेंडर हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर हम कहां जा रहे हैं, आगे। ठीक है बेटा, तो बस क्या कर देंगे, बुध में 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार, ओहो इसका तो आंसर सर रविवार आ रहा है, रविवार ये का, बुध में 4 जोड़ेंगे, बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, वाह, इसका आंसर आया है रविवार। इसका कितना आंसर आया है, रविवार।
क्वेश्चन उतार लो जी, उतार लो, नोट कर लो, नोट करने के बाद प्रैक्टिस करियो, तब कुछ समय में आए। इसको भी उठा दें। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल के 9 दिन पहले, 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 9 दिन पहले कौन सा दिन था? हाँ, कौन सा दिन था? देखो जल्दी। ये 6 दिन पहले शनिवार है तो बीते हुए कल के 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा जी? कौन सा दिन होगा जी? भाषा कैसी लग रही है? अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसी भाषा बोलने के बाद रौला मारा करूंगा। रौला जानता क्या होता है? रौला ये नहीं बेटा, सच्चाई बताऊं मैं तुम्हें, रौला ये नहीं कि तुम्हारे पास संसाधन है, रौला ये नहीं कि तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, सिगरेट मारते हुए रोड पर घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, रौला ये नहीं है बेटा। रौला आपके काम में होना चाहिए, समझ रहे ना? रौला किस में होना चाहिए? आपके काम में। यह 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल के 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा जी? तो भाई बस सिंपल सा, बीते हुए कल के लिए एक, बीते हुए कल के लिए एक, ठीक है? और 6 ये, भाई 6 को क्यों नहीं संभाल रहा हूं मैं? 9 6 15, 15 प्लस 1 कितना होता है जी? ये होता है 16। तो 16, 7 का 16 भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा जी? कितना शेष बचेगा जी? शेष बचेगा 2। तो अब मुझे ये बता दो, कल के 9 दिन पहले ये बेटा ये गुजर चुका है, 9 दिन पहले कौन सा दिन था जी? तो आप बोलोगे -2, -2, घटा दो, जल्दी घटा दो, जल्दी घटाओ, कितना आएगा? गुरुवार। क्लास थोड़ी लंबी हो रही, कोई दिक्कत नहीं जी, क्लास अगर लंबी हो रही कोई नहीं दिक्कत ना, ठीक है? यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले, 10 दिन पहले सोमवार था जी, सोमवार था, तब तो आज से
5वां दिन कौन सा होगा? आज से 5वां दिन कौन सा होगा जी? जल्दी जल्दी मुझे निकाल के दिखाओ जल्दी। तो कैसे किया बेटा आपने? पहले तो कल का, बीते हुए कल का कितना आएगा? 1, और 10 दिन पहले ये हो जाएगा 10, और 5वां दिन ये हो जाएगा 5। 5 नहीं बेटा, यहां हमने एक गलती कर दी। गलती कौन सी कर रहे हैं हम? 1 सही है और 10 सही है। अब क्या मैं 5 ऐड कर लूं? क्यों कर लूं भाई? 5 नहीं ऐड होगा। ये क्या कह रहा है? तो आज से 5वां दिन कौन सा होगा? ये सिर्फ 4 दिन कंप्लीट हुए, 5 दिन कंप्लीट नहीं हुए। सिर्फ ये तो सिर्फ पूछ रहा है, तो आज से 5वां दिन कौन सा होगा? ये सिर्फ 4 दिन कंप्लीट हुए, तो हम सिर्फ 4 ऐड करेंगे। 10 और 4 14, 15, तो बस शेषफल कितना आएगा? शेष कितना बचेगा? 1। विषम दिन कितना बचेगा? 1। तो ये बताओ, तो आज से बेटा, तो आप तो वैसे बता रहे हो सर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, तो आज से कौन सा वाला है? 5वां दिन कौन सा होगा? तो बस इसमें सोमवार +1 कर दो, मंगलवार हो जाएगा बेटा। इसका जो आंसर होगा वो होगा मंगलवार। ठीक है, नोट करो जल्दी। ये बताओ, ये 5वां दिन समझ में आया है कि नहीं आया? समझ में नहीं कि देखो, ये हम 5 काउंट नहीं करेंगे। पता क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 5 दिन कंप्लीट नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ ये 5वां दिन हमें पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन कंप्लीट हुए हैं बेटा। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन कंप्लीट हुए हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 को काउंट करेंगे और उन्हीं के हम विषम दिन निकाल देंगे। जो भी निकले वो आगे पीछे करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराना चाह रहा था, लेकिन मैं खड़े होने में बहुत ज्यादा असमर्थ हूं। इस चक्कर में आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और एक मुझसे अपने भाई से या अपने सर से वादा करो कि आप क्लासें का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। देखो बेटा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जो तुम पढ़ोगे तुम्हारी जॉब लगेगी, समझ रहे हो ना? तो इस चक्कर में अगर तुम्हारे माँ बाप तुम पर इतना बड़ा विश्वास लेके बैठे, तो उनके विश्वास को घाती मत करो, बस मेहनत करो और इधर उधर की चीजों पर ध्यान मत दो बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराना चाह रहा था, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं सुबह से फास्ट हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सभी को जय श्री राम।